गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अमित एंड न्यू ब्लॉग्स। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके सबके साथ। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, नहाकर मैं अपनी पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं मंदिर में दीपक वगैरह जलाऊंगी और जो मुझे फिर करने वाले काम है मैं उसके बाद वही काम करूँगी। तो अभी मेरी बेटी भी सोई हुई है, मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी पर। तो यहाँ मैं अपने काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी पूजा करने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले मैं दीपक जला दूँगी। अभी मेरा सारा काम सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना नहाकर अपनी पूजा वगैरह कर ली जाए। और ये है कि एक मन को ना शांति मिल जाती है, तो फिर आपको और काम करने में ना थोड़ा मन अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ मंदिर में दीपक जलाकर, और फिर मैं सबसे पहले नाश्ता करने के बाद ही फिर और कामों पर मैं लगूँगी। तो यहाँ पर मेरी पूजा अभी पूरी हो चुकी है, फिर मैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी मेरी ना बेटी सोकर नहीं उठी है, तो वो थोड़ा उसकी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से, तो उसकी वजह से वो थोड़ा लेट ही उठती है। लेट ही क्या उठती है, वो जल्दी भी ऐसा नहीं उठती है, पर रात को थोड़ा ना लेट सोती है, तो और ये देखो इस मेरी वजह से। बेटी उठ गई। तो देखो हाय करो कैमरे में। बेटा अच्छा कैमरे में हाय कर दो एक बार। कैमरे में हाय कर दो। हाय करो हाय पहले। हाय ये देखो सामने कौन है। अरे बाबा। तो उठ के भाई मैडम गुस्से में है। ये देखो क्या हुआ। क्या हुआ आपको बताओ क्या हुआ। आओ मेरे पास आओ। अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं बात करने का। तो फिर उसको थोड़ा बहुत मनाने के बाद फिर मैं अपने और कामों पर लग गई हूँ। तो वो अपना न कुछ खा रही है और बैठी है बाहर टीवी देख रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। फिर मैं यहाँ पर बेडरूम में आ गई, तो सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह सही करके बिछा दूँगी। और ये होता है ना कि अगर कोई चीज़ अगर आप क्रम वाइज करते हो कि सबसे पहले ये कर लो फिर ये कर लो, तो आपका ना काम आसान हो जाता है। तो आपको दिक्कत नहीं होती कि मेरा मेरा ये काम रह गया, अरे मेरा ये काम होना था। तो आसानी से सारे काम निपटा लिए जाते हैं, आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेडशीट वगैरह सही कर कर लगा दूँगी, बिछा दूँगी। और फिर बाहर की मैं करने चली गई थी। बाहर फिर वो बैठती है ना, वो टीवी वगैरह देखती रहती है, तो बाहर भी अपना मैं ठीक कर दूँगी, तो फिर वो आराम से बैठकर अपना टीवी वगैरह देखती रहती है। तो यहाँ का काम होने के बाद फिर मैं हॉल में आ गई थी। तो हॉल में सुबह ना ऐसा सब कुछ हो जाता है कि ना ही तो कोई चीज़ समेट पाते हो आप, ना ही कोई चीज़ आप काम कर पाते हो। तो उसके बाद ही जब या तो बच्चे हों, तो अगर स्कूल वगैरह जा रहे हों, तो अगर स्कूल चले जाएँ और हस्बैंड ड्यूटी पर चले जाएँ, उसके बाद ही सारे काम आपके हो पाते हैं। वरना तो उससे पहले आप नहीं कर सकती हो, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी रहती हो सुबह। तो इसलिए मैं फिर आराम से अपना सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो बाहर पलंग पड़ा हुआ है, तो उसकी बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ कर मैं बिछा दूँगी। फिर अभी मैंने किचन का भी काम कुछ नहीं किया है। किचन में बर्तन वगैरह सब मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो मेरी बेटी बैठकर चेयर पर टीवी देख रही है अपना। तो यहाँ मैं थोड़ा वो डस्टिंग कर दूँगी जो मुझे करनी है। डेली मैं डेली ही करती हूँ डस्टिंग। ऐसा नहीं है कि एक दिन करती हूँ एक दिन नहीं करती हूँ। मेरा रोज़ का ये होता है कि मैं रोज़ ही डस्टिंग वगैरह जो क्लीनिंग मुझे करनी होती है मैं डेली ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं हॉल की रूम की मैंने कर दी थी, तो साथ ही साथ में निपटा के चलती आती हूँ। और मैं यहाँ पर हॉल की डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग कर दूँगी। तो फिर उसके करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं सारे बर्तन वगैरह जो मुझे रखने हैं, जो मुझे सामान जो खाना वगैरह बच गया था जो रखना है मुझे फ्रिज में, मैं उसको स्टोर कर कर रख दूँगी। और क्या चीज़ सही है क्या रखनी है वो मैं सब ये सब काम करने के बाद ही और काम करूँगी। तो वो भी अपना बैठी है टीवी देख रही है और यहाँ पर मैं अपने कामों पर लगी हुई हूँ। तो किचन में ना मेरा थोड़ा सा काम डेली ही हो जाता है, क्योंकि आप ना रोज़ खाना बनाते हो, सुबह शाम खाना बनता है आपके यहाँ। तो ये नहीं है कि अगर आप एक दिन खाना बना रहे हो एक दिन आपकी किचन गंदी नहीं होगी। किचन को तो डेली ही साफ़ करना पड़ता है, जैसे घर को साफ़ करना पड़ता है ऐसे ही किचन को आपको डेली ही साफ़ करना होता है। कि खाना वगैरह बनाते हैं तो
गंदी तो हो ही जाती है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर सारे जो बर्तन हैं छबड़े में से, वो मैं सारे स्टैंड में रैक में लगा दूँगी साफ़ कर कर, क्योंकि ना इनको रात में या कभी भी धोकर रख दो तो इनका अच्छे से पानी ना सूख जाता है। तो उसके बाद फिर मैं स्टैंड में लगाती हूँ। और यहाँ पर ना थोड़ा सा किचन में काम था, वो मैंने कंप्लीट किया। फिर ये सब करने के बाद मैं आ गई थी हर बालकनी में। तो कल ना हमारे इतना मौसम गंदा हो गया था ना, या कभी भी मौसम गंदा ना भी हो तो बालकनी इतनी गंदी हो जाती है, इतनी डस्ट हो जाती है सारे में, तो साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने के बालकनी को साफ़ वगैरह करके फिर मैं यहाँ पर कुछ मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे, तो मैं यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह धो देती हूँ। ज़्यादा नहीं थे मेरे, मैं डेली नहीं लगाती हूँ मशीन। जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे कपड़े ज़्यादा हैं तभी मैं उसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कपड़े थोड़े से थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मशीन लगा लेते हैं, और मैंने मशीन में अपने कपड़े भी धो दिए थे। तो फिर थोड़ा सा कल मौसम गंदा होने की वजह से आंधी वगैरह आ गई थी, तो इस वजह से भी बालकनी को थोड़ा सा धोना पड़ गया था। डेली ही धो देती हूँ, बट कभी कभी हाँ लगता है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी धोती, ऐसे ही पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बालकनी को धोकर अच्छे से फिर मैं यहाँ पर इसको साफ़ कर दूँगी। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो ये मेरा काम हो गया है। फिर मैंने अपनी बेटी को भी नहला दिया था। फिर नहाने के बाद इसको फिर मैं अच्छे से कपड़े वगैरह पहना कर, बाल वगैरह कर कर उसके बहुत प्यार से कपड़े पहन लेती है वैसे कभी कभी, और बाल भी अच्छे से बनवा लेती है। जब मन नहीं होता तो नहीं कराती है। तो ये सब होने के बाद मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। तो काम होने के बाद मेरा झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ कर लिया था, तो ये सब मेरा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।